सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर आप सुन चुके कि अल्लाह ने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील 70,000 फरिश्तों को ले जाओ। साहिब मवाहिबुल लदुनिया लिखते हैं 70,000 फरिश्तों को ले जाओ। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं उन 70,000 में हाल ये था, हर एक फरिश्ता 70,000 का कमांडर था, यानी कायद था और अलमबरदार था। उन 70,000 फरिश्तों के साथ एक फरिश्ते के साथ 70,000 की फौज थी। मक्के में इस शान से मुस्तफा प्यारे को लेने के लिए आए थे। रात का वक्त मुकर्रर किया गया, रात के वक्त का तयन किया गया। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ। और जिब्रील जब आए तो कहते अल्लाह तेरा हबीब तो सोता है, मौला वो दुर्र यतीम आमिना का सो रहा है। अल्लाह ने मैं महबूब को जगा ले। अल्लाह बता ना जगाऊं कैसे। खुदा की कसम महबूब को जगाने के आदाब जिब्रील सीखता है। अगर जिब्रील को यह पता है, या अकीदा जिब्रील ये है कि मोहम्मद अबू बकर की तरह है, तो फिर वो आता क्यों नहीं? चलिए चलिए उठिए। खुदा की कसम जिब्रील जानते हैं कि वो हैं जिनकी बारगाह में अदना बेअदबी शैतान बना सकती है। दे मौला जगाऊं कैसे? बड़ी मशहूर रिवायत है। जिब्रील जा मेरे महबूब के तलवों पे अपनी पेशानी और लबों को रख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी पैर लंबे करके नहीं सोते थे, लेकिन उस दिन हुजूर ने पैर भी लंबे किए हैं। अपनी एक एक बात का सबूत देने की जिम्मेदारी है। सरकार गौस पाक की गुलामी जो हुजूर लंबे पैर नहीं करते थे, उस दिन लंबे पैर कर दिए। उसकी वजह यह थी उन्हें खुदा ने जो कहा था वह अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को भी महरूम न करना। तो मेरे महबूब जानते थे कि जिब्रील को तो भेजेगा इसलिए कि तलवों पे पैर रखता जो है वो तलवों पे पेशानी और होंठ रखें। अगर पैर सुकेड़ कर लेटता हूं तो जिब्रील की मुराद पूरी नहीं होगी, तो आने वाला कोई साइल महरूम न जाए। तो साइल के लिए पैर भी लंबे कर देते हैं, पैर दराज कर देते हैं, और फिर जिब्रील आकर के अपनी पेशानी और लब हुजूर के तलवों से मलते हैं। खुदा की कसम ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा। वो अर्श नशीन, वो फरिश्तों का मखदूम, मखदूमान कुदसिया, वो कुदसियों का मखदूम, फरिश्ते जिसकी खिदमत गुजारी करते हैं, वो जिब्रील मेरे मुस्तफा के तलवों पर अपने होंठ और पेशानी रखता है। कल हमने सूफिया गार्डन में कहा था पेशानी गैरुल्लाह के सामने रखी जाए अगर बतौर इबादत तो शिर्क और बतौर ताजीम तो भी हराम। और ये फरिश्तों का सरदार है जो तलवों के सामने पेशानी नहीं रखता, तलवों पर पेशानी रखता है। वो कौन है? अब देखें, वो आयशा का शौहर है, सैयदा फातिमा का वालिद है, हसनैन का नाना है, जिसके तलवों पर जिब्रील पेशानी रख रहा है कौन? अगर वो बशर है तो फतवा लगाओ कि बशर के तलवों पर नूरी का होंठ और पेशानी है, और अगर वो नूर है तो फिर फतवा लगाओ कि नूर पर नूर, नूर के तलवों पर नूर की पेशानी। कौन है वो? कौन है वो? मेराज का दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमीन से पूछो जिब्रील से कौन है वो? जहां तलवों पर पेशानी रखी जाती। हुजूर की आंखें खुली, बहुत तकलीफ में नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। पे आंख खुली, पूछा जिब्रील बात क्या है? हुजूर चलिए अल्लाह मुश्ताक है, खुदा को इश्तियाक है, प्यारे तेरा खुदा को इश्तियाक है, महबूब चलिए। अब आका खुद कहते हैं मैंने गुस्ल किया। सरकार फरमाते मैंने गुस्ल किया, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, सीना चीर कर दिल निकाला, दिल निकाल के तश्त में रखा और उसको धोया। धोने के बाद फिर मेरे दिल को अंदर रखा। लोग कहते हैं ये बाईपास सर्जरी क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, ये भी हदीस मेराज से लोगों को मिला कि दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है, दिल निकाल कर भी
तश्त में रखा जा सकता है। वो अलग दिल था, वो अलग दिल था जिस दिल के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह अकबर, उस कल्ब की शान ही जुदा है। लेकिन दुनिया तहकीक में गई है हदीस की और कहां से कहां तक पहुंची। अभी तुम कलमा पढ़ के किंतु परंतु में लगे हो, ये ज़ईफ है और ये है और ये फला है। अरे दुनिया हदीस पे तहकीक करके कहां से कहां तक पहुंच गई, अगियार को राहें मिल गई। अरे तू कैसा है कि तू अभी तक शक में गिरफ्तार है। अल्लाह अकबर, जिब्रील ने दिल निकाला, धोया, अंदर रखा और उसके बाद सीने पर उंगलियां फेरी तो सीना फिर मिल गया। ये इसको कहते हैं शक़्क़े सद्र और ये कुल 4 मर्तबा हुआ है। आका फरमाते हैं मुझे लिबास पहनाया गया। अल्लामा मोइनुद्दीन लिखते हैं वो लिबास हुजूर ने जो पहना था वो तो था जन्नती लिबास पहनाया गया और फिर अमामा जिब्रील ने हुजूर के सर पे बांधा और वो अमामे की शान ये थी हजरत आदम की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था फरिश्तों मेरे महबूब को मेराज पर बुलाऊंगा, इसलिए उसको जो अमामा पहना करके बुलाऊंगा उस अमामे की तैयारी करो। तो फरिश्ते हजरत आदम की विलादत से 1000 साल पहले उस अमामे को तैयार कर रहे थे जो मेराज की शब हुजूर के सर पे बनना था। कौन कहता ये अचानक नहीं होते, ये तुम्हारे काम है जो अचानक होते हैं, ये कुदरत के फैसले हैं जो अचानक नहीं होते। इसके लिए तो अल्लाह अकबर किस तरीके के एहतमाम का हुक्म दिया जाता है। फिर अमामा सर पे रखा गया। आका फरमाते बुराक लाया गया। जिस दौर में बर्क का तसव्वुर नहीं था उस जमाने में हमारे नबी की सवारी का नाम बुराक था। लोगों को बिजली बर्क का तसव्वुर बाद में मिला है, पहले नबी का बुराक सामने आया है। आका कहते हैं वो जो था गधे से कुछ बड़ा था और घोड़े से कुछ छोटा था और उसकी सूरत में भी एक अजीब चीज थी। उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर हरन की तरह थे, उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसके बाजू जो है वो परियों की तरह थे। यानी उसके अंदर गोया के बहुत सी मखलूक का हुस्न सिमट आया था। वो पर वाला था, बड़ा हसीन और जमील था। आका फरमाते हैं मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी है। फरमाते मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। उसके बाद वो बुराक लाया गया, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका इस बुराक पे सवार हो जाए, कुर्बान जाए, दिल के कानों से सुने। आका बुराक पर आए, आंख में आंसू आ गए। अर्ज़ की जिब्रील ने आका कायनात का हुस्न आप पे कुर्बान, लोगों के माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा न मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील मुझे मेरी उम्मत जो याद आई है इसलिए आंख ने आंसू बहाया है। पूछा हुजूर उम्मत क्यों याद आई? कहा मैं तो रब की बारगाह में जाता हूँ, मेरे लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा जब वो कब्रों से उठेगी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील हबीब से कह दे महबूब रोना रोना, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता। हबीब जो तुझसे प्यार ही किया, तुझसे मोहब्बत ही की है, तू रो नहीं महबूब, आंसू इसलिए बहाता है तेरे लिए बुराक, तेरी उम्मत के लिए क्या। जिब्रील बता दे हबीब को कि जब तुम्हारी उम्मत कब्र से उठेगी तो जो उन्होंने कुर्बानियां की होगी उन कुर्बानियों को हम बुराक की शक्ल देंगे और कब्र से उठने से पहले वो उनकी कब्रों पर खड़ा कर देंगे। और जब आपकी उम्मत महशर में आएगी तो वो भी सवारियों पे बैठ करके आएगी। और फिर कहा जिनके लिए कुर्बानी जिन्होंने न की हो उनके लिए क्या होगा? महबूब तू उनके लिए कुर्बानी करेगा और उन जानवरों को उनके लिए बुराक बना दिया जाएगा। ये हमारे आका हैं, हर वक्त हमारा सोच रहे हैं हम कैसे उम्मती हैं। हुजूर के बारे में पतन नहीं सोचते, हुजूर की अजमत के मुतालिक दिल में कभी नहीं सोचते इल्ला माशाअल्लाह। फिर मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक उछलने लगा, जिब्रील ने हाथ मारा। शौकी करता है, ये शान वाला रसूल है या शौकी करता है? बुराक पे पसीना आ गया। बुराक ने कहा जिब्रील बेअदबी से शौकी नहीं करता, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा?
آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا؟ اس لیے کہ مجھے جو منتخب کیا گیا محبوب کے لیے، اور محبوب کے بیٹھنے سے پہلے اچھلنا کودنا اس لیے ہے۔ آج بیٹھ رہے ہیں، محشر میں کسی اور کو پسند نہ کر لیں، تو جو آج کی رات سب کی دامن اور مراد کے بھرنے کی رات ہے، تو میں کیوں نہیں دامن مراد بھر لوں؟ جبریل محبوب سے کہیے نا آج پسند کیا ہے، محشر میں بھی مجھی کا انتخاب کریں، میرے سوا کسی کا انتخاب نہ کریں۔ حضور بیٹھے، المختصر یہ آقا فرماتے ہیں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اس تیزی کے ساتھ چلے۔ ایک بات صرف کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، جب ٹرین چلتی ہے نا تو دروازے سے صرف سر باہر نکالے سر چکرانے لگے گا آپ کا، کیونکہ ٹرین جتنی تیزی سے چلتی ہے ہوا اتنی تیزی سے آپ کے سر پہ لگتی ہے، آپ آنکھ کھول نہیں سکتے۔ کھول سکتے ہیں؟ کھول نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر تک کے سر باہر نکال نہیں سکتے، سر چکرانے لگے گا۔ آپ بتائیں ٹرین اگر چلتی ہو تو آپ نہیں نکال سکتے سر باہر ہوا کے خوف سے، اور راجدھانی چلے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سر نکالنے کا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے مولوی نبی کی برابری پہ تقریر کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ صرف اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں۔ حضور علیہ السلام بغیر کسی ہیلمٹ کے، بغیر کسی تحفظ کے براق پر چل رہے ہیں، اور براق کی رفتار زمانے کی ٹرین اور پلین سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے تو حضور کو چکر کیوں نہیں آتے؟ ہوا سے تو گزر رہے ہیں نا، چکر کیوں نہیں آتے؟ سواری جتنی تیز ہوگی ہوا کی رفتار اتنی زیادہ آپ کے چہرے پر آئے گی، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا کا جو پہلا اسٹاپ آتا ہے وہ اس طرح سے، آقا کہتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے، جبریل کا رکیے نیچے اتریے۔ ہم نیچے اترے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے 2 رکعت پڑھی، پوچھا جبریل کیا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام یثرب ہے، جب آپ آئیں گے تو یہ مدینہ ہوگا، آپ کا مزار یہی بننا ہے، آپ یہی آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جنہیں نہیں ماننا ہے وہ پہلے تو معراج ہی نہیں مانتے، اور اگر مان بھی لیں، یہ سیاستہ کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، مان بھی لیں تو کہتے ہیں دیکھو بار بار یہ جبریل سے پوچھتے ہیں، نادان یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، جبریل سے نہ پوچھتے تو تجھے پتا چلتا، پھر میں بیان کرنے آتا۔ اگر جبریل سے نہ پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا، آپ کہہ سکتے تھے وہ کیا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، چلو نماز پڑھ لی، نکل گئے۔ آپ کو معلوم ہے، جبریل کو معلوم ہے، امت کو کب پتا چلے گا؟ تو آقا پوچھ رہے بار بار جبریل کیا ہے بتا، جبریل بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ روایتیں بنتی جا رہی ہیں۔ اور پھر آقا گئے نا تو حضور کا جو سفر تھا، اللہ فرماتا ہے اسرا، ہم نے سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کرائی۔ کیا لطف آ رہا ہوگا اس سفر میں، جس میں آنے جانے سے پاک خدا بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ ہم نے سیر کرائی، ہم نے سیر کرائی، اور جبریل تو بہانہ ہے، جس نے بنایا کائنات کو وہ بتا رہا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ شان سیر کرائی۔ حضور یہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے آنے پہ، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، پھر کہا حضور یہاں رکیے، یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آقا نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت، پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا یہ طور سینہ ہے، یہی موسیٰ نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھی، یہی عبادت کی تھی 40 دن تک۔ پتا چلا جہاں محبوبان خدا عبادت کر چکے، توجہ یہ حدیث صحیح ہے، جہاں محبوبان خدا عبادت کر کے جا چکے، وہاں مزار نہیں ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں جا کر برکت کے لیے نماز پڑھنا اور دعا کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور طور سینہ گئے نا، وہاں نماز پڑھی، پھر اور آگے پڑھے۔ اب ہم بھی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ، اور آگے بڑھے، حضور یہاں رکیے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے۔ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ،
यहां ईसा की मौलूद की जगह है, मिलाद की जगह है, विलादत गाह है, पैदाइश का मकाम है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं कि हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम करने वालों को होश कब आएगा? मेराज की शब अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को विलादत गाहे ईसा पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और जिब्रील के जरिए से फरमाया कि महबूब से यहां नमाज पढ़वाना। अब मुझे बताओ, अरे जब ईसा की पैदाइश गाह पर इमामुल अंबिया को ले जाया जाता है, अगर हम मौलूद नबी पे चले जाए तो ये बिदअत की कौन सी बात है? जब ईसा की विलादत गाह पे जाके नमाज पढ़ी जा सकती है तो मुस्तफा प्यारे की विलादत गाह पे नहीं जाया जा सकता। हुजूर ने वहां भी नमाज, फिर आगे बढ़े, एक बुढ़िया दिखाई दी। उसने कहा इधर आइए, इधर आइए। हुजूर ने तवज्जो नहीं की। जिब्रील ने कहा हुजूर नहीं देखना उसकी तरफ। फिर एक आग लेकर खड़ा था, कहा हुजूर इधर आइए। जिब्रील ने कहा उधर नहीं देखना। फिर और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए, और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए। चलते चलते बैतुल मक़दिस पहुंचे। आका आपने अच्छा किया, आपने उनकी तरफ नहीं देखा। वो जो बुढ़िया थी ना, वो दुनिया थी। बुढ़ापे के बाद अब जितनी उम्र बचती है ना, बस इतनी अब दुनिया की जिंदगी बची। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि अभी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, इस बुढ़िया से दिल न लगाओ। बुढ़िया से दिल नहीं लगाया जाता। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी कायनात जो है उसी बुढ़िया के पीछे पड़ी। उस बुढ़िया में है भी क्या? लूटने वालों ने तो उसका सारा शबाब लूट लिया है। फिरौन ने लूटा, हमान ने लूटा, नमरूद ने लूटा, सब ने लूटा। अब आप कहां इसके पीछे पड़े हैं? उसकी चंद दिन की जिंदगी बची है। अब आप अपनी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद न करें। अगर आपको जिंदगी का इस्तेमाल करना है तो शबाब मुस्तफा में के कदमों में अपनी जिंदगी को गुजार दें। उस बुढ़िया के पीछे वक्त बर्बाद न करे। का वो बुढ़िया थी, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली। का वो जो आग था ना, वो मजूसी थी। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, आपकी पूरी उम्मत मजूसी हो जाती। वो दूसरा जो था वो ईसाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो दूसरा जो था, वो तीसरा जो था वो यहूदी था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। लेकिन ये तो मुस्तफा करीम है ना, इन्हें तो अपनी उम्मत के ईमान का ख्याल। पहुंचे बैतुल मुकद्दस, बुराक, जिब्रील ने उंगली एक पत्थर पे रखी तो सुराग बन गया, बुराक बांधा, अंदर दाखिल हुए। आका कहते हैं पहले से सारे अंबिया मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, सारे अंबिया खड़े। आला हज़रत कहते हैं इमाम अहले सुन्नत, नमाज अक़सा में था यही सिर, बयां हुमानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। कहते हैं जिब्रील ने अजान पढ़ी, अजान दी जिब्रील ने, और इंतजार था इमामत कौन करेगा। आका फरमाते जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, खड़ा किया और सब ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। अंबिया ने खुतबे दिए, हुजूर ने भी खुतबा दिया। उसके लिए वक्त नहीं, किसको ही महफिल हम ऐसी मुनक्किद करेंगे जिसका उन्वान ये रखेंगे, खुतबात अंबिया और इमामुल अंबिया। इंशाअल्लाह वो सारे खुतबे हम आपको पढ़ के सुनाएंगे जो किताबों के अंदर मौजूद है। वो भी एक अलग और दिलचस्प उन्वान है, बहुत लुत्फ आता है उसको पढ़ने और सुनने के बाद। कभी इंशाअल्लाह वो उन्वान हम लेंगे, आप हमें याद दिलाइएगा, इंशाअल्लाह फिर उसके लिए खास नशिस्त मुनक्किद करेंगे, वरना हम अपने उन्वान की तरफ नहीं आ सकेंगे। आका अलैहिस्सलाम जब निकले, देखिए जब मेहमान आता है ना, अब तवज्जो फरमाएं, क्या एहतिमाम है, क्या एहतिमाम है, क्या एहतिमाम क्या है, खुदा ने एहतिमाम क्या है। आज खास मेजबान अल्लाह है, अल्लाह मेजबान है और मेहमान खास है हुजूर अलैहिस्सलाम। मेजबानी खुदा की, मेहमानी मुस्तफा की। अल्लाह अकबर। कोई है ऐसा, कोई मिस्ल मुस्तफा का था न है न हो। सरकार आप जैसा कोई था न है न होगा। हुजूर नमाज पढ़ा के निकले हैं, इंतजाम है खाने पीने का। आका कहते हैं 3 प्याले हैं, शहद, शराब, दूध। जिब्रील ने कहा हुजूर जो पसंद हो वो ले लें, जो पसंद हो वो पी लें। एक हदीस में शहद का जिक्र नहीं बल्कि पानी का जिक्र है, पानी, शराब और दूध। एक में शहद, शराब और दूध। ज्यादा रिवायत मोतबर ये है पानी, शराब और दूध।
आका फरमाते हैं मैंने पानी भी छोड़ा, शराब भी छोड़ा, दूध उठाया और दूध उठाकर मैंने पिया। पीने के बाद जिब्रील ने कहा हुजूर आपने फितरत को पा लिया। आका अगर आप पानी पीते तो आपकी सारी उम्मत को डुबाकर हलाक कर दिया जाता, अगर आप शराब पीते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह कर दी जाती। आपने फितरत को पा लिया है, फितरत आपने पाई है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, हजरत जिब्रील का फरमान बता रहा है कि ये पूरी उम्मत कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। ये जो बात कही जाती है उम्मत गुमराह हो गई, पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। चंद बिगड़ सकते हैं, चंद फिरके जहन्नम की तरफ जा सकते हैं, पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। लेकिन हुजूर ने जो दूध पिया ना, वो दूध पी करके आका ने थोड़ा सा बचा दिया। क्यों बचाया ये तो आका ही जाने। जैसे ही बचा के गिलास तश्त में रखा, वो तश्त ही गायब हो गया। जिब्रील ने कहा आका अगर पूरा पी लेते ना, पूरी उम्मत जन्नत में जाती। आका पूरा पी लेते, उम्मत जन्नत में जाती। वो जो थोड़ा सा दिया ना, उतने अब जहन्नम में जाएं। इरशाद हुआ जिब्रील अब कहें तो पूरा पी ले। का हुजूर जो होना था वो हो गया, जो लिखा था वो हो गया। इससे पता भी चला ना कि मेराज के मानने वाले जन्नत में जाएंगे, कुछ न मानने वाले भी तो होंगे, कुछ इनकार करने वाले भी तो होंगे। उसके बाद आका कहते हैं अब हम आसमानों पर चले, हम आसमानों पर चले। पहले आसमान पे पहुंचा, अब्बा जान हजरत आदम से मुलाकात हुई। लेकिन जब आसमानों पर गए एक अजीब मंजर था, जरा उसका भी लुत्फ ले लें। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं जब मैं जिब्रील के साथ गया, मेरा हाथ जिब्रील ने पकड़ा था। मफहूम हदीस, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा था। जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूं। कहा तुम्हारे साथ कोई है? हाँ मेरे साथ आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो आए हैं कि बुलाए गए? कहा बुलाए गए। दरवाजा खोल दिया गया। जिब्रील बार बार आते जाते हैं, कभी दस्तक नहीं देते, दरवाजे खुले रहते हैं। आसमान पे एक दरवाजा नहीं है, करोड़ों दरवाजे हैं। लेकिन आज दरवाजा दस्तक दे रहे हैं। और दस्तक देकर आप मुझे बताएं, आसमान पे क्या कोई जा करके कोई बादशाह दस्तक दे सकता है? कोई डॉक्टर दस्तक दे सकता है? कौन दस्तक दे सकता है? हिम्मत है किसी की? दस्तक देने वाला कोई पावरफुल ही तो है। अच्छा फिर कहने वाला करे मैं जिब्रील हूं, अंदर से आवाज आ रही है कोई और भी है। अरे जो दरवाजे पे खड़ा है वो फरिश्ता ही तो है। और फरिश्ता कौन है? वो जिब्रील का मुक्तदी है, वो जिब्रील का खादिम है, क्योंकि जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार है। लेकिन अपने सरदार का नाम सुनकर भी फरिश्ता दरवाजा नहीं खोलता। दूसरा सवाल करता है कोई और है? कहा आका मोहम्मद है। तीसरा सवाल करता है आए हैं कि लाए गए हैं? कहा वो लाए गए, बुलाया है उनको, बुलाया गया है, तब दरवाजा खुलता है। आसमान में करोड़ों दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह ने आसमान में सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के लिए पैदा किया। हबीब तुझे आसमान पर बुलाऊंगा, लेकिन उन दरवाजों से नहीं बुलाऊंगा जिससे फरिश्ते आते जाते हैं। अगर उन दरवाजों से बुलाया तो लोग कहेंगे मोहम्मद फरिश्तों के बराबर है, तो उस दरवाजे से तुझे बुलाऊंगा जिस दरवाजे से कभी किसी को नहीं बुलाया है। तेरे लिए अलग दरवाजा होगा, अलग गेट होगा, मखसूस मेहमान के लिए मखसूस दरवाजा, जिससे जिब्रील भी नहीं आ सकेगा। सरदार के लिए भी दरवाजा नहीं खुला। हुजूर गए, एक ही मर्तबा खुला वो, और एक ही मर्तबा बंद हुआ। उसके बाद अब न कोई आ सकता है कोई जा, सबके लिए अलग अलग दरवाजे हैं। ये जिस्मानी मेराज है। आजकल ये भी शुकूक पैदा किए जाते हैं। मैंने जुमा की नमाज में इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की कि लोग कहते हैं वो तो ख्वाब था। कितने अफसोस की बात है। अगर आज भी कोई शराबी कबाबी बेनमाजी कहे ना मैंने ख्वाब में देखा अर्श, आप इनकार करेंगे? नहीं कर सकते इनकार। क्यों नहीं कर सकते? ख्वाब किसी को कुछ भी नजर आ सकता है। बोलो है ना, यही तो अगर ये हुजूर को ख्वाब दिखाया जा रहा है तो फिर इसमें इतना एहतिमाम क्यों है? कुरान में बयान किया जा रहा है,
حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے کفار مکہ نے ہنگامہ کیا تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری کی بات ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے, آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا, بیداری کا واقعہ تھا. عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی, 34 مرتبہ. ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. خواب میں بھی ہوئی لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی.